हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, लूप के अंदर हमने लास्ट टाइम लूप डिस्कस किया था। अब हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करने वाले हैं। नेस्टेड लूप, जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स होता है ऐसे नेस्टेड लूप होता है, मतलब लूप के अंदर लूप। अभी समझते कैसे। देखो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर आने के बाद हमने लिखा pro1.html। ठीक है, शिफ्ट 1 दबाया, बेस कोड हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमारे स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट के अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं। हम सिंपल एक फॉर लूप चलाते हैं। हमने कहा फॉर लेट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने लूप चला दिया। इसके अंदर ये तो है इनिशियलाइजेशन कि ये पूरे लूप के ड्यूरेशन में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूशन होगा इस कंडीशन का, मतलब इस स्टेटमेंट का। कंडीशन नहीं है, स्टेटमेंट। i लेस देन इक्वल्स टू 5 मीन्स i विल बी गो अप टू 5 और i प्लस प्लस मीन्स i का इंक्रीमेंट होगा बाय 1। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हमने और यहाँ लिख दिया i की वैल्यू लिख दी, कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट लो, गो लाइव किया। यहाँ पर 1 to 5 हमें मिल जाएगा बट सेम रो के अंदर। ठीक है, अब हम चाहते हैं अलग रो स्टार्ट हो जाए, देन वी हैव टू यूज br एलिमेंट। हमने br एलिमेंट का यूज कर लिया। 1 2 3 4 5 आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ समझो दोबारा से। मैं चाहता हूँ आउटपुट में 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रिक्वायर्ड है आउटपुट। तो अब अगर इस आउटपुट को रिक्वायर्ड करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस ऑल्ट लो, गो लाइव किया, तो हमारे 1 2 3 4 5 आ रहा है। फिर हमने इसके बाद लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर लिख दिया हमने br लिखने के बाद इसको करा कॉपी करने के बाद पेस्ट 2 3। ठीक है, जितनी बार पेस्ट करते जाएंगे उतनी बार बनता चल जाएगा। 4 5 टाइम हमने पेस्ट किया तो बन गया। पर क्या आपको लगता है कि सेम कोड है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या गलत तरीका नहीं है ये? हाँ, ये गलत तरीका है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं हमें पता चल गया इसका मतलब है कि पूरे एक ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। तो हमने क्या किया, इसको सेवेज कर लिया। पहले तो प्रोग्राम नंबर 2 कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 2 से सेवेज कर लिया और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ। पहले हटा दिया और एक लूप बनाया जो 5 बार चलेगा। फॉर लेट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस। ठीक है, j लेस देन इक्वल्स टू कहाँ कर दिया 5 तक। तो अब यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा के हेलो लिख देते हैं, ये आप सभी को पता है 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट लो, ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हो गया। मीन्स यहाँ पर जो भी कोड लिखा जाएगा वो 5 बार चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम नंबर 1 में जाता हूँ और इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया बीच में। क्लियर है भाई? अब ये कोड जो है ये 5 बार चल जाएगा और जब ये इतना सा कोड एक बार चलेगा तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करवा देगा, फिर br लगा देगा, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट आउटपुट थी वो मिल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत इजी तरीके से हमने क्या किया। अगर मैं इसको ड्राई रन करवाता हूँ तो आप समझो क्या हुआ। इनिशियली j की वैल्यू क्या है 1, j की वैल्यू 1 है। तो हमने यहाँ पे मान चलो कहीं पे लिख के रख लिया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे रख लिया j की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, j की वैल्यू 1 होते हुए यहाँ पर आए j लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के केस में j की वैल्यू को यहाँ पे 1 प्लेस कर दिया। ट्रू होने के बाद ये वाला ब्लॉक चलेगा। j की वैल्यू क्या है 1 सेट कर दी हमने। और अब हमने यहाँ पे क्या किया कि j की वैल्यू 1 होते हुए यहाँ पर इंक्रीमेंट होना बाद की बात है, पहले इस ब्लॉक में आ गया ये, है ना, इस ब्लॉक में आ गया। इतने से ब्लॉक को, क्योंकि ये मैंने कहा था स्टेटमेंट का जो ब्लॉक होता है, करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड होने के बीच में जो भी कोड लिखेंगे वो सारा लूप का पार्ट है। तो हमने क्या किया, एक बार इसको चला दिया। जब इसको एग्जीक्यूट किया तो ये लूप के अंदर यहाँ पे आने से पहले i की j की वैल्यू क्या 1 है। ठीक है, अच्छा, फिर हमें ये कोड मिला और इसका मतलब होता है 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट कर देना। तो प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद वापस हम आगे गए, यहाँ एंड आ गए। अब वापस से यहाँ पे आते हैं और j की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। j की वैल्यू इस बार क्या हो गई 2 को यहाँ रखा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के केस में हम यहाँ अंदर आ जाएंगे। तो j की वैल्यू इस बार कितनी है 2 है और ये लूप चल जाएगा। और ये लूप चलेगा तो क्या कर देगा, इस बार पहले प्रिंट हुआ था 1 2 3 4 5
इस बार 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे पास वापस प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर फिर आ जाएंगे, फिर से वापस जाएंगे, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू कितनी हो गई भाई इस बार 3 को यहाँ प्लेस करेंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के केस में यहाँ पर हम आ जाएंगे और जे की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या कर दिया यहाँ पे 3, तो 3 हमारे पास हो गई। 3 करने के बाद ये ब्लॉक चल जाएगा और यहाँ पर पहुंच गए। जे की वैल्यू को क्या किया यहाँ पे, फिर से 4 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया और यहाँ पे रख दिया 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, फिर से इसकी वैल्यू जे की वैल्यू क्या होगी 4 और फिर से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यानी कि यहाँ क्या हुआ, पहली बार में 1 2 3 4 5 तक हो गया था, फिर उसके बाद इस बार फिर ये लग गया। क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पे वापस आए, जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई, इस बार जे की वैल्यू क्या होगी 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू होने के केस में यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर वापस आए और जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 के केस में लूप चला, लूप चलने के बाद ये 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद वापस से गए, जे की वैल्यू अभी और इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इस बार क्या होगी 6 होने के केस में यहाँ पे 6 प्लेस करेंगे, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स होने के केस में यहाँ पर एंटर करेंगे नहीं, सीधा बाहर आ जाएंगे और ये इसको इस तरह से ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। नीचे में लिख दिया था इसलिए हटा देता हूँ। क्लियर है भाई, ये आउटपुट कैसे आया समझ में आ गया। कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, प्रोग्राम नंबर 3। एक बार और एग्जाम्पल देखते हैं एक और। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, ये समझ में आ गया हमारे पास पूरा कि क्या फ्लो है। मैं चाहता हूँ आउटपुट में कि मुझे मिल जाए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये मुझे चाहिए। अब देखो, अगर मुझे ये प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, तो मैं फिर से क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दिया मैंने। मैं फिर से प्रोग्राम नंबर 1 पे गया और मैंने इस कोड को यहाँ से कर लिया कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर वापस आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या करा हमने कि भाई लेट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 1, ये 1 प्रिंट कर देगा, कंट्रोल एस ऑल्ट एल गो लाइव, 1 प्रिंट कर दिया। फिर से मैंने क्या करा, इस कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, तो यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे फिर से 1 2 आ गया और अगेन मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पे फिर पेस्ट किया, यहाँ पे लिख दिया 3 करेंगे तो 1 2 3 आ गया हमारे पास। अगेन हमने क्या किया, यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, इस बार आ गया हमारे पास 4, तो 4 को हमने फिर से पेस्ट किया तो ये हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 5 यहाँ पे कर देंगे 5, तो 5 किया तो फिर से हमारे पास ये आ गए। तो मतलब क्या हुआ, ये हमारी वैल्यू इस तरह से सीक्वेंस में करते हुए आ गई। क्लियर है। कंट्रोल एस करा और ऑल्ट एल लोगो लाइव, ये पहले लाइव कर रखा है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे फिर से कमी है क्या, कि कोड तो सेम है, बस रिपीट हो रहा है, पर एक चीज फर्क है, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब एंड स्टेज जो है वो चेंज हो रही है। तो मैं अगर ऐसा कर दूं, यहाँ पर लेट एंड इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, और इस पूरे कोड को यहाँ से भी हटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एंड की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया एंड, तो जब एंड की वैल्यू 1 है तो ये 1 टाइम 1 प्रिंट कर देगा, और अगर एंड की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये क्या करेगा 5 प्रिंट कर देगा अप टू 1 2 3 4 5, और अगर एंड की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती है तो 1 2 3 तक प्रिंट कर देगा। मीन्स टू से कि अब ये जो लूप है ये डिपेंडेंट हो चुका है इस वैल्यू पर, ठीक है, एंड पर। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे 4, यहाँ पे एक लूप और चला देता हूँ मैं 4, मैंने कहा j इक्वल्स टू लेट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस, ये लूप मैंने चला दिया एक बार और इस लूप के अंदर मैंने इसको उठा करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ला करके मैंने पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट हो गया ये। अब हमने फिर क्या किया भाई, ठीक है, इस बार ये जो एंड है ना, एंड की वैल्यू को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, चेंज करके जे कर दिया। क्लियर है। एंड की वैल्यू को जे करने से क्या हो गया, अब ऊपर से 1 आएगा तो 1 टाइम, ये 1 टाइम प्रिंट चल जाएगा, और 2 आएगा तो 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है भाई। और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद कंट्रोल एस किया, ऑल्ट एल गो लाइव कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लूप बन गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मतलब हम इस तरह से करके पैटर्न्स यहाँ पे बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव करेंगे, प्रोग्राम नंबर 4 हमने कर लिया। अब मैं रिक्वायरमेंट चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 2 आना चाहिए, यहाँ पर 3 3 आना चाहिए। दिमाग लगाओ भाई।
क्या चेंज करें इस लूप के अंदर जो हमारे पास ये वाली चीज आ जाए? यहाँ पर जे क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है ना, ये आई की वैल्यू क्या है, हर बार इनर लूप की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसकी वैल्यू जगह जे लिख देता हूँ। जे कांस्टेंट रहती है ना पूरे लूप के लिए, इस पूरे लूप के लिए जे की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जैसे हमने इतना चेंज करा वी हैव द आउटपुट। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है भाई? तो मतलब क्या हुआ, निशा क्लियर है? तो यहाँ पर ही क्या हुआ कि इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज मतलब हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं पैटर्न के प्रोग्राम से मेरे पास रखे हुए हैं, उन पैटर्न के प्रोग्राम पे देखो। ये पैटर्न के प्रोग्राम है, ये 18 प्रोग्राम्स हैं। आप लोगों को ये 18 के 18 प्रोग्राम्स कवर करने हैं, तो जो मैंने अभी करवाए उनके बेस पर आप ये कर सकते हो, पर अब ये वाला नहीं हो पाएगा। अब इसको प्रिंट करवाना से बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट है, सेव एज कर दिया प्रोग्राम नंबर 5.html। इसमें क्या करना है भाई, देखो अब सबसे पहली बात है ए प्रिंट होता कैसे है, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद मैंने लिया यहाँ पे एक लेट नंबर ले लिया, नंबर इक्वल्स टू मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 1। अब मैं चाहता हूँ 1 लिखो तो मैं ए प्रिंट होना चाहिए। तो ए को प्रिंट करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी अस्काई टेबल की, ASCII अस्काई टेबल। अभी अस्काई टेबल क्या है, अस्काई कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक ऐसा कोड है जो कंप्यूटर में इंटरनली यूज होता है। अगर इसकी मैं एक टेबल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आया और एक टेबल यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं एक अस्काई टेबल। ठीक है, अस्काई टेबल मैंने लिख के सर्च कर दिया, इमेजेस पे मैं चला गया, यहाँ पर कोई भी एक टेबल मैंने क्लिक कर ली, ये टेबल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू टैब करते हैं। तो देखो ये जो टेबल है यहाँ पे सब चीज रिप्रेजेंट हो रही है, तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 65। अगर डेसिमल नंबर है जो 65 वो कैर में अगर कन्वर्ट करते तो ए को रिप्रेजेंट कर देगा। तो मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू, नम की वैल्यू जो है उसमें क्या अगर हमने नम प्लस 64 कर दिया तो यहाँ पे 65 हो गया, उसको स्टोर करा ले वापस नंबर में। अब नंबर का हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पे फंक्शन दिया गया है हमारे पास, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड। ठीक है, फ्रॉम कैर कोड और इसके बीच में पास कर दो नंबर। तो जो ये फंक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा ए। उसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया, यहाँ पर आकर के मैंने प्रिंट करवा दिया। तो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड हमारे पास आ गया, कंट्रोल एस टू सेव, ऑल्ट एल ओ गो लाइव किया हमने, यहाँ पर ए हमारे पास आ गया। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। सिमिलर लाइक दैट हमने यहाँ पे सी लिखा, 3 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी मिल गया। और डी लिखा तो हमें क्या मिल गया, अरे डी पे कुछ भी नहीं आया, अच्छा 4 लिखना है। ठीक है, डी हो गया। सच में मैं पजल हो गया था यहाँ पे। 5 करा तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5E आ गया। मतलब हमारे 1 2 3 4 5 ऐसे आ गए भाई। अब इसी का यूज हम अपने लूप के अंदर कर लेते हैं। तो मतलब क्या करा, इसको मैंने कर दिया सेव एज, कंट्रोल शिफ्ट एज, सेव एज कर लिया प्रोग्राम नंबर 6। अब प्रोग्राम नंबर 6 पे हम आए, हमने यहाँ से क्या किया, इन सबको यहाँ से हटा दिया। समझ में तो आ चुका लॉजिक क्या है। अब यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद देखो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करवा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे जे की बजाय आई प्रिंट करवा दूंगा तो चेंज होता जाएगा। 1 2 3 4 5 प्रिंट करवा रहा है। अब इस आई की वैल्यू के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो आई की वैल्यू प्लस कर दो 65, ऐड हो गया। तो 65 ऐड होने के बाद ये सॉरी 64 ऐड होने के बाद 65 बन गया ये। अब 65 को कन्वर्ट करवा दो, तो कट कर लिया, मैं लिखा स्ट्रिंग एस कैपिटल है, ध्यान रखना स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, STRING स्ट्रिंग। ये देख लो ना, अगर ऐसे कुछ आ जाती है ना क्लास का नाम तो ठीक है। स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड अपने आप आना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम FROM फ्रॉम कैर कोड, और यहाँ पर लाकर के पीछे पेस्ट कर दिया। क्लियर है भाई? जैसे हमने इसको पेस्ट किया, नाउ यू कैन चेक दैट कि हमारे पास अल्फाबेट्स में ABC ऐसे हमारे पास आ गए। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से आपको करके चलना है और होप से समझ में आ गया होगा। फिर हमने सेव एज करा, प्रोग्राम नंबर 7 पे आ जाते हैं, .html। अब हमने देखो यहाँ पर हमने कर लिया, ये वाले प्रोग्राम आप कर लोगे इसके बेस पे, प्रोग्राम नंबर 5 तक हो जाएगा। अब प्रोग्राम नंबर 6 है, प्रोग्राम नंबर 6 को डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हो, इसको करने से पहले हमें प्रोग्राम नंबर 14 आना चाहिए। तो मैं प्रोग्राम नंबर 14 यहाँ पे करवाता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। ठीक है भाई, अब उसके बाद हमें देखो करना क्या है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पर वैल्यू है। उसके बाद हमने लिखा 1 2 3 4 1 2 1 2 3, और ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ रही है। अब हमें चाहिए सबसे पहले 5 टाइम, मतलब कितने डिजिट प्रिंट करनी है, 5। तो मतलब अगर हम बात करें तो जो पुराने वाला प्रोग्राम था ये वाला, इस प्रोग्राम में ये वाला जो कोड था, ये नहीं, इससे पहले वाला लेता हूं मैं, इससे भी पहले वाला। ठीक है, ये जो कोड है बीच का, इस कोड को मैं उठा देता हूं और यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अगर हम देखे समझे तो लेट जे की वैल्यू जो है, यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, तो मतलब हमें चाहिए कि पहले 5,
और अगर मान लो आउटर लूप जो है वो क्या देना चाहिए हमारी इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझो, पहले कितने डिजिट्स आती है 5, तो 5 डिजिट आती है, तो 5 के लिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 5, इनकी 5 डिजिट्स आए, फिर कितने डिजिट्स आनी है 4, तो 4 3 2 1। अब हमारा आउटर लूप जो है वो ये देना चाहिए, अगर ऐसी वैल्यू दे देगा जे की वैल्यू तो हमारा लूप यही प्रिंट करवा देगा। तो हमने क्या किया 4 लेट जे इक्वल्स टू, क्या कर देंगे भाई जे की वैल्यू को 5 से इनिशियलाइज करवा देंगे, जे जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक रहे तब तक चले, और जे की वैल्यू इस बार क्या करेंगे माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो गई, और मैंने ऊपर वाले लूप को कर दिया यहाँ पे बाय बाय। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आकर के मैंने प्रिंट कर दिया जे की वैल्यू को प्रिंट कर दिया कंट्रोल एस। अब हमें क्या मिलने वाला है, और इसके साथ जे के साथ लगा देते हैं बी आर, तो हमें बी आर इसी के लूप के अंदर लगाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने फिर से लिखा और इसी के अंदर हमने लगा दिया बी आर। क्लियर है, कंट्रोल एस टू सेव गो लाइव। अब हमने यहाँ पे लिखा 5 4 3 2 1 आ गया। अब अगर जे की वैल्यू 5 हमारे पास आ रही है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया इस वाले लूप को उठा लाए, कमेंट को अनकमेंट कर लिया, कट करके यहाँ पे लिया इस लूप को, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया लूप को हमने, और फिर पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर आए। अब हमें क्या करना है भाई, ये बी आर एक लगा चुका हम पहले, तो मैं बी आर को हटा देता हूँ। बी आर को मैंने हटाया, बी आर को हटाने के बाद हमने क्या किया यहाँ पर आते हैं और हमने क्या करा यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब हमने ये लिखा है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया हमने, जे को यहाँ पे क्या ले रखा है वैल्यू है जे की, तो जे की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, और जे की वैल्यू क्या आ रही है पहले 5 आ रही है, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, कंट्रोल एस टू सेव ओल्टेलो गो लाइव। तो ये हमारे पास 5 4 3 ऐसे आ गया, पर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये फुलफिल नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करवा रही है जे की वैल्यू, तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा देंगे तो 1 2 5 आ जाएगा भाई, हो गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट यही थी इसके अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया कंट्रोल एस किया, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज कर दिया, प्रोग्राम नंबर 8 कर दिया, डॉट एचटीएमएल हमने कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं भाई यहाँ पर कि भाई ठीक है ये सेव एज कर दिया ना प्रोग्राम, कि अब हम चाहते हैं थोड़ा सा ओवर मॉडिफिकेशन, क्या कि हमें प्रोग्राम नंबर 6 करना था भाई, 7 अब 14 हमें समझ में आ गया, ये 14 समझ में आ गया, देखो 14 हमारा हो गया, 15 आप लोग कर लोगे, 14 के जैसा ही 15 है। अब मुझे क्या करवाना है 6 करवाना है, पहले 6 एक बार हो गया तो फिर बाकी के प्रोग्राम भी आप लोग कर पाओगे, तो मैं 6 को करवाता हूँ। 6 को करने के लिए क्या करना है, पहले ये एम्प्टी एरिया है, तो एम्प्टी एरिया एक्चुअली में यही है, ठीक है। और अब ये देखो ये क्या मांग रहा है, यहाँ पे 1 मांग रहा है, ठीक है। 1 कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, यानी कि आउटर लूप क्या प्रिंट करना चाहिए 1 2 3 4 5 प्रिंट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम लिखा 4, ठीक है। लेट आई इक्वल्स टू क्या करा हमने भाई 1 से स्टार्ट कर देंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या करा यहाँ पर हमने कर दिया फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर देखा मैंने वैल्यू क्या आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5 डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, फिर से हमने लगा दिया यहाँ पे बी आर लगा करके हमने क्या करा कंट्रोल एस गो लाइव। अब हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो हमें ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा पहली चीज तो ये है कि मुझे ये चाहिए, पहले मैं यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो स्पेस के लिए मान चलो मैं हैज प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया हमने, और यहाँ पर लिख दिया हैज। तो जो हमने हैज लिखा है, हैज आना चाहिए पहले 5 टाइम फिर 4 टाइम फिर 3 टाइम फिर 2 टाइम्स। तो अब ऐसा कैसे लिखें कि हमारे पास वैल्यू तो आई की क्या है अभी 1 है, तो मतलब मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ, इसको गायब कर देता हूँ, यहाँ पर आकर के एक नई चीज यहाँ पे बनाते हैं। हमने कहा लेट अगर आई की वैल्यू अगर 1 होती है तो हमारा लूप 5 टाइम चलना चाहिए। तो हमने क्या किया आई की वैल्यू 1 होने पर 5 टाइम चलाना है, तो हमने क्या किया 4 लेट जे इक्वल्स टू कितना कर दिया 1, ठीक है। जे इक्वल्स टू 1 कर दिया, और हमने कहा जे लेस देन इक्वल्स टू 5 और जे प्लस प्लस, क्या ये आउटपुट दे देगा जिस हिसाब से हमने मांगा है। तो मैं यहाँ पे 5 की जगह 1 लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे मानसी, क्या आउटपुट आएगा। क्या मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जे को प्रिंट कर दिया, क्या आउटपुट आने वाला है यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, 1 से लेके 1 तक चल रहा है लूप, तो 1 ही देगा। कंट्रोल एस टू सेव गो लाइव किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1। तो भाई ये तो गलत है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आई की वैल्यू 5 हो नहीं 1 हो तो ये 5 टाइम चलना चाहिए, और अगर आई की वैल्यू 2 हो तो ये क्या है 4 टाइम चलना चाहिए, मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलना चाहिए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब देखो इसको इनिशियलाइज में 5 से करवा सकता हूँ, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, और आई की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे क्या कर दिया जे प्लस प्लस, सही है गलत है या सही है माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया जे माइनस माइनस, ठीक है। जे माइनस माइनस कर दिया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जे को प्रिंट कर दिया।
अब जे की वैल्यू क्या है 5 4 3 2 1 ऐसे आ जाएगी, पर आ तो गया 5 टाइम। कंट्रोल एस टू सेव। यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए हैज, तो मैंने हैज प्रिंट करवा दिया। अब जब भी यहाँ पे 1 होगा तो हैज आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मैं क्या है 4 टाइम, हमने 3 लिखा तो 3 टाइम आ जाएगा इस बार तो, और हमने 2 लिखा तो उसके रिवर्स में 4 टाइम, और 1 लिखेंगे तो 5 टाइम आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो 1 टाइम आ जाएगा। समझ गए भाई, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। चलो इसको हमने यहाँ से कर दिया, वापस से कट करके अपने इस लॉजिकल में लेके आ जाते हैं। इस लॉजिक में इसका क्या काम था, इसमें सिर्फ इतना करवाया था 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवा रहे थे, है ना। 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाएगा ये। देखो ना आई की वैल्यू क्या है 1, और आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जाएगा। आई प्लस प्लस कर दिया, बस यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने पर क्या हुआ, जे की वैल्यू कितनी है भाई, जे की वैल्यू 5, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक जाएगा। आई की वैल्यू अगर 1 आएगी तो ये कितना चल जाएगा 5 टाइम, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव ऑल्टर लो भाई, हैज को तो प्रिंट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो मैंने कहा कि ये जो आउटर लूप आ रहा है इसके बेस पर इनर ऐसा कुछ बनाओ जो 1 1 2 1 2 3 प्रिंट करे। तो हम क्या कर देंगे, 4 लेट के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू, क्या कर देंगे भाई, के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू आई, और के प्लस प्लस। क्लियर है, यहाँ पे हमने इतना करा और यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया के, तो के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी भाई। कंट्रोल एस टू सेव ऑल्टर लो, 1 1 2 1 2 3 ऐसे आ गया। पर हमें 1 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या स्टार, तो हमने क्या कर दिया स्टार लगा दिया। कंट्रोल एस स्टार आ गया भाई। उसके बाद हमने इसको हैज वाले को अनकमेंट कर दिया, टारगेट अचीव, ये इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, इस स्पेस की जगह ये हैज नहीं लगाना, स्पेस लगाना। तो स्पेस लगाने के लिए एम्परसेंड NBSP यूज करते थे, NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, एम्परसेंड NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। कंट्रोल एस 2 बार लगाया, स्पेस हो गया, क्लियर। तो ये हमारा प्रिंट हो गया कौन से वाला पैटर्न 6, ठीक है। चलो कंट्रोल एस करा, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज कर दिया। प्रोग्राम नंबर 9 में हम आ गए .html, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि जो हमने प्रोग्राम नंबर 9 पे हम आए, तो अब ये प्रिंट करना है। तो ये प्रिंट करने के लिए स्टार की जगह क्या लगा दूं मैं, 1 2 3 लगा दूं बरी। तो 1 करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हम आगे चलते हैं, कंट्रोल एस करा, गो लाइव गया, तो हमारे पास ये एकदम टारगेट आ गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है हमें क्या करना है, ये वाला प्रिंट करना है। तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये वाला चाहिए। तो ये लेने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर स्टार की बजाय मैं आई को प्रिंट करवा दूं, आई को प्रिंट करा दो, ठीक है। आई नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा के, क्योंकि ये लोग तो के को प्रिंट करवा रहे हैं ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, के 1 2 3 आ गया। बस अब इसमें स्पेस नहीं है, तो स्पेस लेने के लिए कुछ मत करो, ज्यादा झमेले करने की जरूरत नहीं है। प्लस लगाया, डबल कोट्स लिखा, इसके अंदर एम्परसेंड NBSP हो गया, पैटर्न बन गया भाई, ये वाला पैटर्न बन गया। अब 7 8 9 10 कर लोगे, 11 वाले में दिक्कत आएगी। 11 वाले में क्या है 1 3 5 7 9, तो कहो तो करवा दूं या कल पे छोड़ दूं, कल, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।